मुझे आप एक बात बताइए भाइयों, क्या अपने यहाँ का 4 से 5 एकड़ का किसान कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए जाता है क्या? आप बताइए, जाता है क्या कोई? लेकिन वहां का किसान आज मजदूरी करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सरकारी खरीद नहीं है। मक्का जिसका सरकारी रेट 1850 रुपया क्विंटल, बिहार के किसानों का मक्का बिक रहा है 500 से 600 रुपया क्विंटल। अभी कुछ दिन पहले तक वहां पे धान की खरीदी शुरू नहीं हुई थी। और जिस राज्य से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी कि आप मध्य प्रदेश के हालात का जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में मेरे भाइयों भाजपा की सरकार है और उस सरकार का एक सरकारी पोर्टल है ई अनुज्ञा। उस पोर्टल पे साफ साफ लिखा है, अब ये बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, उस पोर्टल पे ये साफ साफ लिखा है कि 5 जून 2020 को जब से ये कृषि अध्यादेश किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां दफन हो गई। मध्य प्रदेश की 269 कृषि मंडियों में से 47 मंडियों पर ताले लग गए। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। वहां पे मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और याद कीजिए भाइयों कि जब कुछ साल पहले जियो आई थी तो जियो ने यही किया था। जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया था या नहीं दिया था? हाथ ऊपर करके बताइए, शुरू में फ्री में इंटरनेट दिया था या नहीं दिया था? और आज के दिन बीएसएनएल बंद, एमटीएनएल ठप, एयरटेल कर्जे में, वोडाफोन देश छोड़ के जाने को तैयार। और आज जियो का इंटरनेट पैक, जियो का रिचार्ज पैक सबसे महंगा है। तो इसी तरीके से होगा भाइयों। हो सकता है कि शुरुआत में ये प्राइवेट मंडियां 10 रुपया 20 रुपया हमें ज्यादा दे दें, लेकिन जब 2 से 3 साल के अंदर हमारी सरकारी मंडियां ठप हो जाएंगी, सरकारी मंडियों पर ताले पड़ जाएंगे, तो उसके बाद ये प्राइवेट मंडियां अपने असली रूप दिखाएंगी। इनमें तोल काटा भी इनका होगा, नियम कानून भी इनके होंगे, रेट भी इनके होंगे। हम किसानों को तो सिर्फ जूते पड़ेंगे, जूते। तो भाइयों, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जमीन बचाने के साथ साथ अपना जमीर बचाने की लड़ाई है। ये आंदोलन फसल बचाने के साथ साथ आगे की नस्ल को बचाने की लड़ाई है। साथियों, एक दूसरा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का। कई बार प्रधानमंत्री और सरकार कहती है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो कई बार हमारा भोला भाई किसान खुद हमसे ही पूछ लेता है कि भाई एक बात बताओ कि जब मोदी साहब कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो आप उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? ये हमारे किसान भाई हमसे पूछते हैं कई बार। मेरे भाइयों, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि एमएसपी पर जो सरकार कह रही है और जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाइयों। ये अंतर आपको समझना है और ये अंतर समझ के आपको गांव-गांव में जाके अपने भोले किसानों को समझाना है। सरकार कहती है कि अब तक जिन जिन राज्यों में जिन जिन फसलों की एमएसपी पर जितनी जितनी खरीद होती आई, वो आगे भी जारी रहेगी। इस बात को वो लिखित में देंगे। लेकिन हमारी मांग ये है भाइयों कि जिन 23 फसलों का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। और हम याद दिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, याद कीजिए 10 साल पहले की बात। आप बड़े इतिहास की बात करते हैं तो 10 साल पहले की बात याद कीजिए। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो 2011 में आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे
और आपने अपनी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी। उस रिपोर्ट के नीचे मोदी जी आपके साइन भी थे। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में आपने लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उसमें आपने लिखा था कि यदि किसानों की फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएंगी तो एमएसपी घोषित करने का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी, ये बात आपने कही थी 10 साल पहले, और ये किसान भी तो आज वही बात कह रहा है। लेकिन आज आप अपने अन्य वादों की तरह इस वादे से भी मुकर गए। आप कहते थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आपकी सरकार 12 करोड़ रोजगार खा गई। आप कहते थे कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+ 50% फार्मूले को लागू करेंगे, लेकिन आपकी सरकार ने किसानों को धोखा देते हुए फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। आपने कहा था 15-15 लाख खातों में आएंगे, लेकिन आपने पूरे देश के लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई बैंकों में जमा करा दी और लोगों को लाइनों में लगने पर मजबूर कर दिया। साथियों, वक्ता और भी बहुत हैं, तो बात 2 से 4 मिनट में अपनी खत्म करूंगा। भाइयों, जब एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर बात हुई तो सरकार ने तर्क दिया कि किसान नेताओं को अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। सरकार ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए 17 लाख करोड़ चाहिएंगे। वो 17 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? बोल दूंगा बस। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपके किसान नेताओं ने सरकार की इन बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया। किसान नेताओं ने बताया कि 17 लाख करोड़ का तो पूरा खेती बाड़ी का मार्केट है और 14 लाख करोड़ की तो खरीद और बिक्री अभी भी हो रही है। यदि सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए तो सरकार को साल में मात्र 3 लाख करोड़ रुपए चाहिएंगे, और वो 3 लाख करोड़ भी सरकार के खजाने से आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, हमारी सरकार हर साल 90,000 करोड़ का खाद्यान्न तेल पाम ऑयल बाहर से मंगवाती है। क्यों मंगवाती है भाइयों? क्योंकि अडानी पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अडानी को हर लीटर पाम ऑयल के ऊपर 8 से 10 रुपए का फायदा होता है। तो सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 90,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल हर साल बाहर से हमारे देश में मंगवाए जाते हैं। हर साल 80,000 करोड़ की दाल बाहर से मंगवाई जाती है। 10,000 करोड़ का दूध पाउडर बाहर से मंगवाया जाता है। हम सरकार से कहते हैं कि आप ये बाहर से चीजें मंगवानी बंद कीजिए। हमारे देश का किसान इतना मेहनती है, इतना ईमानदार है कि ये धरती माता का सीना चीर के हर फसल पैदा करेगा। बस सरकार इस बात का आश्वासन दे, सरकार इस बात का आश्वासन दे कि सरकार उन फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे। ये भारत का किसान हर फसल पैदा करेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मोदी जी, इस तरीके से बाहर से चीजें मंगवाने से देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आप इस किसान को एमएसपी गारंटी कानून दीजिए, हमारा समाज भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। भाइयों, आप एक बात बताइए, आज के दिन गांव के अंदर कोई बाप अपनी बेटी का हाथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले लड़के के हाथ में तो देने को तैयार है, लेकिन 4 से 5 एकड़ की खेती करने वाले नौजवान किसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार नहीं है। बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं भाइयों? एक बात बता दो आप। कारण क्या है कि खेती लगातार घाटे का सौदा बना दी गई। हमारी लागत मूल्य लगातार बढ़ती गई और हमारा समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। और एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो जिस एमएसपी का वादा कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने पिछले 17 सालों में किया है, यदि वही एमएसपी हमें दिया जाता
तो भारत के किसानों को पिछले 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, 45 लाख करोड़ जो हमें नहीं मिले। और हमारे ऊपर कर्जा टोटल कितना है भाइयों? सिर्फ 10 लाख करोड़ का। तो हम कर्जदार नहीं हैं, इन सरकारों के ऊपर हमारा 45 लाख करोड़ रुपया बकाया है। यदि आगे से कोई भी बैंक वाला अधिकारी आपसे कर्जा लेने आए तो उसको एक बात छाती ठोक के कह देना कि पहले हमारा 45 लाख करोड़ दिलवा दो जो सरकारों के ऊपर बकाया है, उसके बाद अपना 10 लाख करोड़ ले जाना। हम कर्जदार नहीं है भाइयों, हमने खून पसीने से पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। और भाइयों एक अंतिम बात, यह आंदोलन सिर्फ किसान समाज का नहीं है, यह आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जो 3 वक्त की रोटी खाता है। मैं तो कहता हूं यह आंदोलन मनुष्यों के साथ साथ पशु और पक्षियों का भी आंदोलन है, क्योंकि खाने के ऊपर उनका भी अधिकार है। मैं खासकर अब बताना चाहता हूं हमारे गरीब दलित मजदूर भाइयों से कि भाइयों, जो 2 रुपए किलो अनाज पीडीएस सिस्टम के माध्यम से आपको मिलता है, यह सरकार उसको बंद करने की साजिश रच रही है इन 3 कानूनों के माध्यम से। भाइयों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई किसान से अनाज लेता है आड़तियों के माध्यम से, उसके बाद पीडीएस सिस्टम के माध्यम से गरीबों को देता है। 2016 के बाद से इस मोदी सरकार ने एफसीआई को दिए जाने वाला पैसा बंद कर दिया। मेरे भाइयों, जब 2014 में ये सत्ता में आए थे तो एफसीआई के ऊपर कर्जा मात्र 91,000 करोड़ का था, और आज एफसीआई के ऊपर कर्जा 4,09,000 करोड़ का हो गया। भाइयों आप ध्यान दीजिए, ये किसी भी कंपनी को बेचने से पहले कंपनी को घाटे में दिखाते हैं, उसके ऊपर कर्जा दिखाते हैं और उसके बाद कंपनी को बेच देते हैं। तो ये सरकार एफसीआई को घाटे में दिखा के, एफसीआई के ऊपर कर्जा दिखा के एफसीआई को बेचने की तैयारी कर रही है। और यदि एफसीआई बिक गया तो हमारे गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो मिलने वाला अनाज भी बंद हो जाएगा। भाइयों जो अंबानी अडानी के गोदाम बन रहे हैं, बड़े बड़े साइलोस बन रहे हैं, ये आपको 2 रुपए किलो अनाज नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको आपकी वोट नहीं चाहिए। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये हर व्यक्ति को खाना खिलाएं। हाँ जी, ये तो लोगों का खून चूस के अपना पैसा कमाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये किसानों के साथ साथ मजदूरों, गरीबों, दलितों की लड़ाई है। तो हम सबको मिलजुल के ये लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को निश्चित तौर पे जीतेंगे। 4 बजे भाइयों, अंत में आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं, जो ये लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अब 2 मांगों से आगे बढ़ गई है। 3 कृषि कानून वापस कराएंगे, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे, लेकिन उन 2 मांगों से आगे बढ़ के ये लड़ाई अब किसान कौम के मान सम्मान, आत्म सम्मान, स्वाभिमान और पगड़ी की लड़ाई बन गई है।